हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ा भाषा विकास। पिछले वीडियो में हमने समझा कि भाषा विकास का अर्थ क्या है और भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें हमने समझा था कि भाषा विकास जो होता है वो क्रमिक होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे भाषा का विकास भी होता रहता है। और भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं। एक श्रवण कौशल, दूसरा वाचन कौशल, तीसरा पठन कौशल और चौथा लेखन कौशल। श्रवण कौशल और पठन कौशल को ग्राह्यात्मक कौशल के अंतर्गत रखा जाता है, जबकि वाचन तथा लेखन कौशल को अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत रखा जाता है। ग्राह्यात्मक कौशल और अभिव्यक्तात्मक कौशल से तो आप समझ ही गए होंगे इनका अर्थ क्या होता है। तो ग्राह्यात्मक कौशल का अर्थ होता है वे कौशल जो ग्रहण किए जाएं, और अभिव्यक्तात्मक कौशल से मतलब होता है वे कौशल जिनके द्वारा हम अभिव्यक्ति देते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि भाषा कौशल कौन कौन से होते हैं। तो इसमें सबसे पहला कौशल है पठन कौशल। तो पठन कौशल का अर्थ समझ लेते हैं। पठन का शाब्दिक अर्थ है पढ़ना, अर्थात लिखित सामग्री को पढ़ना और उसके अर्थ को ग्रहण करना। मीन्स केवल लिखित सामग्री को पढ़ना नहीं है, इसके अंतर्गत उसके अर्थ को भी ग्रहण करना है। बच्चा विद्यालय आने से पहले ही श्रवण कौशल का कुछ भाग सीख लेता है, उसे कुछ योग्यता प्राप्त हो जाती है श्रवण कौशल में, लेकिन पठन कौशल के लिए उसे विद्यालय में आकर ही शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, तभी वह लिखित सामग्री को पढ़ने और उसे समझने के योग्य बन पाता है। सामान्य शब्दों में पढ़ने को ही वाचन कहते हैं। केवल अक्षरों या वाक्यों को पढ़ लेना ही वाचन नहीं कहा जा सकता। जब बच्चा शब्दों और वाक्यों के अर्थ को भी ग्रहण कर ले तभी पठन पूरा होता है। इसी संबंध में डॉक्टर उमा मंगल के विचार हैं कि वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया को पठन या फिर वाचन कहते हैं। जैसे यदि हम किसी बच्चे से कमल के फूल के बारे में पूछना चाहते हैं तो हमें उसे कमल के फूल के बारे में पहले तो पूरी जानकारी देनी होगी, फिर हम उसे चित्र दिखाकर पूछ सकते हैं कि ये किसका फूल है। तो बच्चा सहजता से उत्तर देगा और उसके ज्ञान में स्थायित्व आएगा, वो सीखी हुई चीज़ कभी नहीं भूलेगा। इसीलिए शिक्षक को सदैव पूर्णता से अंश की ओर चलना चाहिए। मतलब पहले बच्चे को पूरे विषय की जानकारी दी जाए और फिर उसे इकाइयों में बांट के उसके बारे में जानकारी दी जाए। अर्थात शिक्षक को पहले वाक्य, फिर शब्द और बाद में वर्ण की तरफ बढ़ना चाहिए। इसी प्रकार बच्चे को कमल, कबूतर, कलम, कागज आदि शब्दों के पठन द्वारा का ध्वनि का ज्ञान करा सकते हैं। भाषा के पठन को समझने के लिए कुछ भाषाविदों के विचार प्रस्तुत हैं, जिनमें से कहा गया है कि लिखे हुए से अर्थ गढ़ना ही पढ़ना है। अर्थ गढ़ने का मतलब है अर्थ निकालना। पठन सिर्फ वर्णमाला की पहचान, शब्द तथा वाक्यों को बोलना नहीं है, बल्कि लिखित के अर्थ को समझकर उसके भाव को ग्रहण करना है। पठन एक एकाकी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। जैसे अक्षरों की आकृतियाँ, उनसे जुड़ी ध्वनियों को समझना, ध्वनियों को निकालना, वाक्य विन्यास, शब्दों के अर्थ निकालना और उसके कौशल में निपुण होना। अतः शिक्षक का ये उत्तरदायित्व है कि पठन क्षमता के विकास के लिए रुचिकर तरीकों का उपयोग करें। इसके लिए वह मुद्रा भाव पठन करा सकता है, दृश्य पठन करा सकता है, अभिनय पठन करा सकता है, चित्र पठन करा सकता है। इनके ये जब पठन कराए जाते हैं तो बच्चे में अपनी बात को बेझिझक कहने की क्षमता का विकास होता है। कक्षा में ठहराव आता है, मीन्स बच्चे ध्यान लगाकर पढ़ते हैं, बच्चों में एकाग्रता आती है। कल्पना और चिंतन शक्ति का विकास होता है, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, समझ विकसित होती है, अर्थ और भाव को ग्रहण कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तक पसंद आती है, पाठ्य पुस्तक से जुड़ाव होता है, वाचन की स्पष्टता आती है, शब्द भंडार में वृद्धि होती है,
पठन क्षमता का भी विकास होता है, अभिव्यक्ति क्षमता का भी विकास होता है, अपने विचार अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं। अतः पठन कौशल में किसी लिखी हुई सामग्री को पढ़ने के साथ साथ उसको समझना भी अति आवश्यक है। अब पठन कौशल के बारे में हम लोग कुछ और आवश्यक बातें पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।